नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज बात बिहार के उस पहले डॉन की जिसने बिहार में AK-47 लाया था और बिहार के उस डॉन की जिससे पुलिस भी डरती थी और वो गुजरता था तो पुलिस भी साइड हो जाती थी कि अशोक सम्राट जा रहा है। तो उनका नाम अशोक सम्राट था। 90 के दशक में 80 के दशक में आप सोच सकते हो क्राइम का जो रेट था इंडिया में कह सकते हैं चरम पे जा चुका था। यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला और बिहार में अशोक सम्राट दोनों ही AK-47 चला रहे थे और बिहार में भी उतना ही आतंक था और यूपी में भी उतना ही आतंक था श्री प्रकाश शुक्ला के दौर। और मुंबई में भी अपना एक अंडरवर्ल्ड का राज चल रहा था जिसमें हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और करीम लाला ऐसे गैंगस्टर शामिल थे। तो हर जगह पे क्राइम अपने चरम सीमा पे चुका था, जहां ना तो पुलिस की कोई सुनवाई थी और ना तो कोई अदालत होता था, ना तो कोई जज होता था। और कुछ होता था तो वो होते थे उस शहर के सबसे बड़े डॉन, जो कहते थे वही होता था और उनके नाम से ही पत्ता हिलता था। तो आज बात अशोक सम्राट के बारे में। अशोक सम्राट एक कह सकते हैं स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा था। जितना भी मैंने बातें जितने भी लोगों से की या फिर जितने भी लोगों से उनके बारे में जानकारी जो मैं ले सकता था मैंने लिया। और वो काफ़ी स्पोर्ट में अच्छा था और वो फुटबॉल खेला करता था और वो हैंडसम भी था, वो तो मैंने खुद देखा है। और वो कहते हैं कोई बाई चांस गैंगस्टर बन जाता है, कोई उसकी लाइफ में ऐसा एक मोड़ आ जाता है कि वो गैंगस्टर बन जाता है, वो कोई शौक़ नहीं होता। तो उसका पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में एक ऐसा विवाद हुआ उसके अपने दोस्त के साथ जिसके लिए वो जान दे सकता था। उस दोस्त के साथ ऐसा राजनीति विवाद हो गया कि उसका दोस्त ही उसके जान के पीछे पड़ गया। तो उसके बाद वो उसको टेघरा छोड़ के वो मुजफ्फरपुर भाग गया और मुजफ्फरपुर भागने के बाद उसका खूनी लड़ाई स्टार्ट हो चुका था। फिर उनके बाद उसने अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया और AK-47 मंगवा के अपने दुश्मनों को AK-47 से ठिकाना लगाना स्टार्ट कर दिया। और जितने भी नेता कह सकते हैं बड़े बड़े बाहुबली हैं, सब उनका सपोर्ट करते थे और पुलिस भी बहुत ही खौफ खाती थी इस अशोक सम्राट से। लेकिन एक दिन एक मुठभेड़ में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई और गैंगस्टर सब जंगल में भागने लगे और जंगल में भागने के बाद और पुलिस भी उनके पीछे भागने लगी और पुलिस के साथ गांव वाले सब डकैत करके भागने लगे। लेकिन भागने के बाद वो चारों अपराधी एक घर में घुस गए और घर में घुसने के बाद जितने भी गांव वाले थे उन्होंने उस घर को आग लगा दिया। और घर को आग लगाने के बाद उसमें कुछ दो जल के मर गए और 2 गोली पुलिस की गोलियों से ढेर हो गए। लेकिन जब खुलासा हुआ, जब लाश को देखा गया तो पुलिस भी सन्न हो गई कि किसका उन्होंने इनकाउंटर किया था और वो था अशोक सम्राट, जो बिहार का नंबर 1 डॉन था। उसका इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया अंदाजे, मतलब उनके माइंड में भी नहीं था कि वो जिनका इनकाउंटर कर रही थी वो बिहार का नंबर 1 डॉन है। तो उसी तरह पाप का अंत होता ज़रूर है, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। वो कहते हैं पाप का अंत ज़रूरी भी है, पापी आते हैं पाप करके फिर चले जाते हैं लेकिन अपना निशान छोड़ देते हैं। तो उनका कुछ दिया हुआ आज भी है जो लोग सीख के उनकी तरह बनना चाहते हैं गैंगस्टर। तो स्टोरी का आप जब एंड पढ़ोगे तो आपको अंजाम में दिख जाएगा। वो किसी के साथ हो, वो दाऊद इब्राहिम हो, दुर्लभ कश्यप हो, अशोक सम्राट हो, किसी का मैं नाम ले लूँ, उनका अगर आप लास्ट में जाके या तो वो मर जाते हैं या तो वो किसी पुलिस के हाथों मारे जाते हैं या फिर जेल में सड़ते हैं या फिर अपने विरोधी गैंग के हाथों मारे जाते हैं। तो यही होती है स्टोरी ऑफ गैंगस्टर। थैंक यू सो मच।